अब मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा सूत्रों के नाम होते हैं। आपको भी जब ने तो पहली बार सुनी, क्यों भाई? आपने तो अपने घर की संज्ञा रख रखी है, शर्मा भवन, ठीक है ना, वत्स भवन, मलिक भवन। घर की संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम। आपने तो अपने मोहल्ले का नाम रख रखा है, आपने तो अपनी कॉलोनी का नाम रख रखा है, आपने तो अपनी गली का नाम रख रखा है। फिर पूरे आप जहाँ पे रहते हो एरिया का नाम है, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का नाम है, देश, कितने नाम आपने एक ही जगह बना रखे हैं। तो ऐसे करके व्याकरण में भी नाम बना रखे हैं। अब कोई बार बार थोड़ी कहेगा, ठीक है ना, कि भाई ये करो, तो वो क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उस मोहल्ले में जाके काम करो, तो मोहल्ले का नाम रख दिया। तो बार बार नहीं कहेगा कि इस वर्ण को ये करो, इसको ये करो, इसको ये, सारा का नाम रख दिया, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो कुछ आइडिया लगा होगा आपको संज्ञा सूत्र क्या होते हैं। क्या होते हैं देखो, जैसे पहला इत संज्ञा, तो इसमें दो शब्द है, हल जमा में अंत्यम, ठीक है। हल, हल का मतलब होता है व्यंजन। आपको जी हल का मतलब व्यंजन कैसे, ये कल यही तो सिखाया था मैंने। हय व्रटलण यम गणनम झ भ गट द जब गट दस कप छट चर तो कप सर हल। ये ले, ह से लेकर ल तक मिला दो तो हल बन, इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। हल का मतलब होता है सारे व्यंजन, ठीक ना। तो हल का मतलब व्यंजन, और अंतम का अर्थ होता है लास्ट, लास्ट। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो, अंतम हल हो, जैसे महत, महत। अब ये ऐसा शब्द है, इसके अंत में हल है, जैसे अंत में त हलंत है, जैसे मोहन। अब मोहन के अंत में हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो न है, न में अ है, तो इसके लास्ट में स्वर है, अच है। अच कहते हैं स्वर को, अच। इसके अंत में अच है, तो ये शब्द अजंत है, अजंत। अच जमा अंत, तो च अपने में तीसरे में चला है, अजंत। और इस शब्द के अंत में हल है, व्यंजन है, इसलिए ये शब्द है हलंत। आपसे कोई पूछ ले कि हलंत क्या होता है, आप कह सकते हो जो कोई शब्द होता है। कोई पूछे ये हलंत नहीं है, ये कहता नहीं जी, ये तो हलंत का साइन है, ठीक है ना, ये हलंत का निशान है, चिन्ह है। हलंत तो शब्द होता है, किसे कहते हैं हलंत? हल है अंत में जिसके ऐसा शब्द। और अजंत किसे कहते हैं? अच है अंत में जिसके ऐसा शब्द। तो अजंत क्या? मोहन। और हलंत क्या? महत। महत ऐसा शब्द है जिसके अंत में हल है, अंत में व्यंजन। तो ये हलंत नहीं होता, ये तो हलंत का साइन है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर स्वर नहीं है, ये तो बीच में भी आ सकता है, जैसे चिन्ह है ये। तो इसका मतलब इसके अंत में, इसके सॉरी, इस वर्ण के अंदर, इस व्यंजन के अंदर स्वर नहीं है, तो ये तो साइन है स्वर न होने का। अब ये हलंत कैसे हो गया? हलंत का मतलब होता है जिसके अंत में हल हो। देहांत क्या होता है? देह का अंत। हलंत मतलब हल है अंत में जिसके, तो इसके अंत में हल नहीं है, तो ये शब्द हलंत नहीं है। हाँ, वर्ण, वर्ण हलंत है, वर्ण बिना स्वर का है, तो उसको बोल देते हैं हम हलंत। यानी कि ये, यदि ये ले तो ये अंत में इसके व्यंजन है, अगर ये ले तो इसके अंत में व्यंजन नहीं है, इसके अंत में स्वर है, तो ये है। अब ये शब्द हलंत नहीं है, क्योंकि इसके अंत में हल नहीं है। हाँ, ये शब्द हलंत है। कुछ नॉलेज हुआ आपको आज हलंत के बारे में? सर जी। कभी नहीं भूलेंगे, आज आपने इतना अच्छा पढ़ाया है हलंत के बारे में। अच्छा, ठीक है ना। और आपकी सर जानकारी के लिए बता दूं सर कि मैं इससे भी अच्छा पढ़ाऊंगा, भाषा का पोस्टमार्टम कर दूंगा पूरी संस्कृत भाषा का, हाँ आपके जी सर। सामने वो चीजें रख दूंगा। मैं वैसे थोड़ी कह रहा था कि किसी की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से डिबेट कर लेना, और चैलेंज करता हूँ, व्हाइट पेपर पे लिखवा के मेरे साइन करा लो। जो स्टूडेंट मुझसे 2 बैच पढ़ जाएगा, 2 बैच, देखो पहले बैच में तो आपको नॉलेज होगा, एक्सप्लेन करना दूसरे बैच में आता है, पहले बैच में भी कमी नहीं रहेगी।
आप 2 बैच पढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से डिबेट कर लेना, बोलो जी हम चलो दर्शनों पे डिबेट करते हैं, बताइए, तो आप उससे 21 नहीं पढ़ोगे तो 19 भी नहीं पढ़ोगे। ये जो मैं चीज कह रहा था, ये किसी विश्वास को लेके कह रहा था, मुझे पता है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं भाई, वो पढ़ता है यानी कि पढ़ा रहता है घर में, पढ़ता नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। पढ़ने में और पढ़ने में तो फर्क है, ठीक है ना। सर पिछली चलो, बार ना मैं हाँ पढ़ी नहीं थी और मेरे 60 में से 42 नंबर आ गए सिर्फ आपकी वजह से। आपने जो पढ़ाया। हाँ, कोई बात नहीं। देखो नीरू, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तल्लीनता होता है आपके अंदर, लगन बहुत है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इस लगन में और इस लगन में क्या फर्क है? सर ये लगन निचले वाला तो है कि किस चीज की लगन हो जाती है पढ़ने की, और ऊपर वाला हाँ, लगन है सर शादी ब्याह वाला लगन। लग्न, मुहूर्त, ठीक है, चलो हाँ जी पता आपको, ठीक है ना। तो जब आपको किसी को लगन लग जाती है, तो फिर कोई भी लक्ष्य छोटा नजर आता है, सारा चक्कर है जुनून का, बस, ठीक है। चलो, अब ये सूत्र क्या कहता है, हलंतम, ये कहता किसी के शब्द के अंत में हल हो, जैसे लास्ट पढ़ा, तो उसकी इत संज्ञा होती है, इसकी इत संज्ञा, बात खत्म, इत संज्ञा, हलंतम। बताइए मुझे, जो नई नई पार्टी आई है अभी, आम आदमी पार्टी, सुजाता, कमलेश, रितु, यस सर, आ गया समझ में? आ रहा जी है सर। सर समझ। कोई दिक्कत? नो सर। एक बात पूछनी थी। हाँ, बोलो 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 बोलो। इसमें ये लिख रखा है जी, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। हाँ उपदेश देखो, मैंने अवस्था कौन सी होती है? हाँ अभी बताता हूँ, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, ठीक है ना। देखो, ये इसकी वृत्ति है, हर एक सूत्र की एक वृत्ति होती है, वृत्ति का मतलब व्याख्या, हर एक, ये कहता उपदेश अंत्यम हल इच्छा, हलित, हलित का मतलब है हल और इत, ये कहता उपदेश अंत्यम हल इच्छात, कि उपदेश अवस्था में, उपदेश का मतलब होता है शब्द, किसी शब्द में अंतिम जो हल है, अंत्यम हल, वो इत स्यात्, इत संज्ञक हो जाए। स्यात् विधिलिंग लकार का रूप है, स्यात् स्याताम स्यु, अंतिम हल इत संज्ञक। अब ये कहता उपदेश क्या है, उपदेश, अच्छा ये बताओ, सुन रहे हो? आद्य उच्चारणम। हाँ जी सर। मैं जो आपको चीजें दे रहा हूं, मेरी बातों को आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि जी आपके उपदेश है हमारे लिए, कह सकते हो। हाँ जी सर। हाँ जी सर जी। यस सर। जब जब आप मैं आपको छोटा सा ज्ञान दे रहा हूं, छोटा सा ज्ञान, जब उसको आप उपदेश मानने के लिए तैयार हो कि ये सारे उपदेश आपके हमारे लिए काम आएंगे, तो जिस परमात्मा ने हमें ये सारी संस्कृत भाषा दी, सारी संस्कृत भाषा सुनाई पढ़ाई, वो परमात्मा ने दी, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, वो किसी पुरुष ने नहीं बनाई, तो वेदों में संस्कृत भाषा वो पुरुष ने बनाई हुई कैसी मान ले, तो संस्कृत भाषा अपौरुषेय है। तो उस परमात्मा ने जो हमारे को भाषा दी, क्या उस भाषा को हम उपदेश नहीं कह सकते? यस कह सर। सकते हो ना। हाँ, तो ये कहता है Yes, उपदेश से, sir. उपदेश का हाँ, उपदेश का मतलब संस्कृत भाषा में, देखो कितना सम्मान दे रहे हैं, संस्कृत भाषा को उपदेश कह रहे हैं, हमारे लिए उपदेश है, समझ लो। तो कहते उपदेश है, सप्तमी के एक वचन है, उपदेश नहीं। अगर आप आसानी से समझना चाहते हो तो संस्कृत भाषा में कह लो, संस्कृत भाषा में, क्योंकि ये परमात्मा ने दिए तो हम तो इसको उपदेश ही कहते हैं। उपदेश में जो अंतिम हल है, अंतिम हल है वो इच्छा, उपदेश में संस्कृत भाषा में कहीं पर भी अंत में व्यंजन फंस जाए तो उसकी इच्छ संज्ञा होती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसकी उपदेश की जो कौन देवी दे रखी है, वो दे रखा आद्योच्चारणम, ठीक है ना। उपदेश
आद्योच्चारण, उपदेश को आदि उच्चारण का, आद्य आद्य तो जो फर्स्ट उच्चारण है। चलो अब तो मैंने उच्चारण किया, आप मेरे पीछे आपने किया, फिर आप और पर एक ऐसा टाइम भी तो होगा जो आदि उच्चारण हुआ होगा, और वो परमात्मा के मुख से हुआ होगा, परमात्मा की दिव्य शक्ति से होगा, तो वो आदि उच्चारण उपदेश है हमारे लिए, यानी कि संस्कृत भाषा उपदेश है, ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है। हाँ, क्लियर होगी चीज ये? यस सर। ठीक सर। है, इसको साफ कर। हाँ जी बोलो। सर ये क्या कहना चाह रहा, उपदेश से मतलब आद्य उच्चारण, इसका तो समझ आ गया सर, अंतिम हल। ये कहना क्या चाह रहा सर इस सूत्र, मतलब इसका जो आप हम कहा, यूज करेंगे वो किसमें करेंगे सर? आप अभी इतना आगे मत जाओ, मैं जो समझा रहा हूँ अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे। सर मैं पूजा बोल रही हूँ सर, दोबारा बैच स्टार्ट है सर, हैं? दूसरा बैच है सर मेरा, बता दो कुछ आगे। नहीं, क्या इस जो मैंने इसमें से समझा इसमें बताओ आपको कहाँ दिक्कत सर है, ये तो आगे आ गया कहूंगी। समझ, हाँ, आ गया सर। आ गया। हाँ जी। ठीक ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ आप अपना दिमाग पूरा यहाँ रखिए, समझ रहे हो ना। एक आप आगे की टेंशन मत रखिए। सर एक इस हमारे लाइन की मित्र हिंदी हुआ बता दो, करते थे। इनका कहने का मतलब ये है, इस लाइन की हिंदी बता दो पूरा, ये क्या बनेगी। इसकी नहीं नहीं, हिंदी तो पता है सर, इसका यूज कहाँ करेंगे सर? यूजेस आगे देखेंगे, समझ रहे हो, अभी आगे मत जाओ, समझे। नर्सरी का स्टूडेंट्स कभी पूछता है कि 1 2 3 क्यों सिखा रहे हो, नहीं सर पूछता कर ना। लिया हमने PP1 PP2 तो सर। पता नहीं क्या कह रहे हो। सर कह रही है सर PP1 PP2 तो कि कर ली सर, अब नर्सरी से भी आगे होना है सर अब। अच्छा हाँ, नहीं नर्सरी में आप है ना दोबारा आ गए हो, आप पहली कक्षा तक पहुंच गए थे, फिर आपको लगा कि नहीं नर्सरी में ही मजा है, ठीक है ना, तो आप नर्सरी में आए हो, तो उसके हिसाब लड़ी में से करके बता दो सर। आगे अगर आपको जितना मैं समझाता हूँ उसमें दिक्कत आए तो मुझे टोको, वरना सिलेबस स्मूथ चलने दो, ठीक है ना, आगे कहाँ आएगा देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब आपको हलंतम सिद्ध संज्ञा करनी है आगे, ठीक है भाई। अब अगला सूत्र है लोप संज्ञा करने वाला, लोप संज्ञा, ठीक है ना, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, ठीक है ना, अदर्शनम लोप है, ये कहता किसी चीज का दिखना बंद हो जाए वो लोप संज्ञा होती है। देखो ये मार्कर आपको दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, तो नहीं दिख रहा तो आपकी कमी है, मार्कर की नहीं है। ठीक है ना। हाँ चलो, ये मार्कर अब आपको दिख रहा है, 80 तो है सर इसका, अब नहीं। अब तो आपको भी नहीं दिख रहा है, हमको कहाँ से दिखेगा? हाँ, नहीं दिख रहा ना, तो कोई दर्शन हो गया सर। चीज, हाँ, कोई चीज जो प्रस्तुत है और प्रस्तुत चीज का दिखना बंद हो जाए हो गया। तो लोप है। अदर्शनम लोप, इसकी वृत्ति पढ़ोगे ना, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, कोई चीज प्रस्तुत है पर दिखना बंद हो जाए लोप। अच्छा, गधे के सींगों का कभी लोप हो सकता है? गधे के सींग ही नहीं होते सर। हाँ, जो चीज जिसके तो हमने नहीं हो दर्शन सकता सर किए जी। ही, जिसके हमने दर्शन किए ही नहीं, उसका लोप क्या होगा? लोप हमेशा प्रस्तुत का होता है, जो चीज प्रेजेंट है वो दिखनी बंद हो जाए, तो इसकी वृत्ति में भी लिखा है प्रसक्तस्य पेपर में दर्शनम लोप होता है संज्ञा। ना, जब हाँ, पेपर में और जो होता मैं, है ना, जब हमें आंसर आता होता है और वो दिखता नहीं है, बस दूसरे पे निशान लगा जाती है। हाँ ठीक है ना, तो चीज आपको पेपर में है ना, और पेपर में तो आप लोप संज्ञा खूब करते हो, आप तो परिचित होने चाहिए इससे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, आपने कितनी किताबों की लोप संज्ञा की होगी, कुल्फिया खाई होगी खूब, ठीक है ना। तो चलिए, ये सूत्र आपसे अपरिचित नहीं होना चाहिए। तीसरा सूत्र है तस्य लोपः, तस्य उसका लोप हो जाए। फिर बता रहा हूं मैं, यदि मजाक में भी मेरे मुख से कोई चीज निकल रही है उसको भी ध्यान से सुनना। वो जमाना चला गया कि जब सीधे क्वेश्चन पूछा करता था,
अब ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको उसका पूरा नॉलेज होगा तो उत्तर दे पाओगे, नहीं तो उत्तर नहीं मिलेगा। तस्य लोप है, कहता उसका लोप हो जाए। ये म्यूट करो भाई, म्यूट कीजिए इसको, अनम्यूट नहीं रखना बिल्कुल भी। तस्य लोप है, उसका लोप हो जाए। कहता किसका लोप हो जाए? जिसके आप इत संज्ञा करके आए हो, जिसके आप लोप संज्ञा करके आए उसका लोप हो जाए। कहता साफ साफ बता दो ना जी कि किसी शब्द के अंत में यदि हलंत पड़ा तो उसका लोप हो जाए, मह रह गया। तो बात तो हम यही बता रहे थे। और आप डायरेक्ट लोप नहीं कर सकते, पहले एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, फिर मुकदमा लड़ना पड़ेगा, फिर उसको अपराधी घोषित करना पड़ेगा, तब जेल में डाल सकते हो। ऐसा थोड़ी किसी को पकड़ोगे जेल में डाल दोगे, नहीं। पहले इसकी इच संज्ञा करो, हलंतम से इच संज्ञा करो, अदर्शन लोप से लोप संज्ञा करो, और फिर तस्य लोप से लोप कर दो। अब यदि आपको किसी शब्द के अंतिम व्यंजन को उड़ाना हो तो यही काम किया करो, हलंतम से इच संज्ञा, आदर्शनम लोप से लोप संज्ञा, और तस्य लोप से लोप। समझ गए? अरे समझे या नहीं समझे? यस सर, यस सर। बहुत अच्छा सर। हाँ जी। ठीक है, हाँ यस ठीक है ना? सर। हाँ, और इसमें एक चीज है, अब ये कैसे पता चलेगा? इतना दिमाग तो अभी आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आप तस्य से ये अर्थ लगा लेते हो कि इस संज्ञा का लोप हो जाए, तस्य का मतलब होता है उसका लोप हो जाए। अब आपने ये कैसे पता लगा लिया कि इस संज्ञा का या आदर्शनम लोपा का लोप हो जाए? बता दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ। Yes. एक जो है वाक्य में लगा, बात में लगी, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्र अंतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये कहता कि सूत्रेषु, सूत्र में पढ़ो की मात्रा, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो पद दिखाई ना दे, सूत्र के अंदर अगर कोई बात आपको